दोस्तों नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशंस में। और इस बार आपके लिए लाए हैं, इस बार आपके लिए जो लाए हैं वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। क्यों होने वाली है? क्योंकि आप अगर वनडे एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि हर पेपर में परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसीलिए हमने आज 35 से ज़्यादा परियोजनाओं का नाम हमने आपके सामने पेश किया है। और देखिए, इस क्लास में आपको हम लगभग सभी परियोजनाओं के बारे में बता देंगे कि कौन परियोजना कहाँ है और किस स्थान पे, किस नदी पे स्थित है, आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और बता दें आगे कि अगर जो भाई अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में जो आपको बटन दिखाई दे रही है, बेल आइकन दिखाई दे रही है, उसको प्रेस जरूर करें ताकि हर वीडियो आपके पास पहुँचता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सबसे पहले हीराकुंड बांध। हीराकुंड आपने नाम सुना होगा हीराकुंड बांध का। तो हीराकुंड जो बांध है ये आपका महानदी पे बना हुआ है और कहाँ पे है? तो उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में? उड़ीसा में। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, याद करने का तरीका हम आपको बताएंगे, बस आपको वीडियो को देखते जाना है, याद हम करा देंगे। देखिए ध्यान से, हीराकुंड। अब देखिए, हीरा अपने आप में क्या है? हीरा एक बहुत बहुमूल्य धातु होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं? तो बताइए। तो हीरा जब एक बहुमूल्य धातु है, इसका मतलब इसका नाम ही ऐसा है, हीराकुंड। और एक बात और समझिए, ये सबसे बड़ा बांध है। क्या है? सबसे बड़ा बांध कौन है? यही है, हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध है। आइए बात समझिए, तो हीराकुंड बांध सबसे बड़ा है। तो देखिए, जब सबसे बड़ा है इसका मतलब इसके लिए कोई नदी भी खास होगी। इसका मतलब जो सबसे महान नदी है, अर्थात महानदी तो महानदी पे स्थित है। कहाँ स्थित है? महानदी पे स्थित है। और अगर बात की जाए किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। एक चीज़ आपको याद हो गया होगा आसान तरीके से कि हीराकुंड बांध महानदी कहाँ पे? उड़ीसा में। आई बात समझ में? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है फरक्का परियोजना। हमने पूरा लिखा नहीं, हमने इतना ही लिखा है फर्रुखाबाद। तो समझ जाइएगा कि फर्रुखाबाद परियोजना की बात कर रहे हैं। तो फर्रुखाबाद कहाँ पे है? आपका हुगली नदी पे है और पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। अब कैसे इसको याद रखेंगे? तो ऐसा समझिए कि एक पक्षी था, एक पक्षी था छोटा सा, वो छोटा नहीं बड़ा सारा होगा। तो फड़फड़ाते हुए अपने पंखों को क्या किया? अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए और गली से होते हुए और कहाँ चला गया? पश्चिम बंगाल चला गया। बस आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एक पक्षी था जो फड़फड़ाते हुए मतलब फर्रुखाबाद, और गली से मतलब होते हुए मतलब हुगली नदी पे है और कहाँ चला गया? बंगाल चला गया, मतलब पश्चिम बंगाल। तो चलिए, यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है मैथान बांध किस नदी पे है? तो दामोदर नदी पे। किस नदी पे है? दामोदर नदी पे है और झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। कैसे याद रखेंगे? सुनिए ध्यान से। देखिए, मैथान का मतलब, इसको मैथान ना समझिए, इसको समझिए मैराथन। मैथान का मतलब समझिए मैराथन। अगर मान लीजिए मैराथन दौड़नी है तो क्या मैराथन हल्की चीज़ होती है? नहीं ना, हल्की चीज़ नहीं होती मैराथन ना, सबके बस की बात नहीं। तो बस इतना ही समझिए कि मैराथन दौड़ने के लिए क्या चाहिए? दम चाहिए। क्या चाहिए? दम चाहिए। बस यहाँ से मिल गया आपको दम का मतलब दामोदर। मैराथन दौड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? मैराथन दौड़ने के लिए हमें दम चाहिए, मतलब कि दामोदर नदी। अच्छा, आगे चलिए। झारखंड और ये कहाँ पे होता है? झारखंड, मतलब ये स्थित कहाँ पे? झारखंड। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, मैराथन दौड़ने के लिए क्या चाहिए? अपने आप में दम चाहिए, ताकत चाहिए मैराथन दौड़ने के लिए। आएगा समझ में? ये कोई अच्छा मैराथन मतलब समझिए बिल्कुल झाड़ फूस में दौड़ना है। जैसे झाड़ में दौड़ना बिल्कुल कठिन होता है, झाड़ में कोई दौड़ नहीं सकता, बहुत कठिन होता है झाड़ में दौड़ना। इसी प्रकार मैराथन में दौड़ना क्या है? बहुत कठिन है। आएगा समझ में? तो इसको आप ऐसे याद रख देंगे, मैराथन दौड़ना बहुत कठिन है, ये झाड़ में नहीं हो पाएगा भैया। झाड़ में जैसे दौड़ते हैं बिल्कुल वैसे दौड़ना है। जैसे झाड़ में दौड़ना बिल्कुल कठिन होता है, वैसे मैराथन दौड़ना कठिन है। और जैसे मैराथन दौड़ने के लिए दम चाहिए, वैसे ही कहाँ पे? दामोदर नदी पे। आएगा समझ में? मैथान बांध दामोदर नदी झारखंड में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे तिलैया बांध को भी आप क्या समझेंगे?
तिलैया बात को भी आप समझ लीजिए कि ये लिखा है तितलियाँ, क्या लिखा है तितलियाँ, समझिए तितलियों से। देखिए आप किसी भी चीज़ को उससे कम मतलब मिला के मैच करके याद करेंगे तो आपको आसानी तरीके से याद हो जाएगा। और यही हम आपको याद करके इस तरीका बताते हैं। तो तिलैया लिखा है ना, इसको समझिए तितलियाँ। तितलियाँ ज़्यादातर कहाँ रहती हैं बताइए? तितलियाँ ज़्यादातर झाड़ फूस में रहती हैं, जहाँ पे पौधे फूल होते हैं, फूल लगे होते हैं, वहीं तितलियाँ बैठती हैं। और फूल अक्सर कहाँ लगे होते हैं? झाड़ियों में लगे होते हैं। तो बस यहाँ से आप झारखंड में है और दामोदर नदी पे, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं याद हो रहा तो देखिए दामोदर का मतलब कि दामोदर भगवान भी होते हैं ना, भगवान होते हैं। तो समझिए तितलियाँ और भगवान क्या था? दामोदर जी को क्या चढ़ेगा? दामोदर जी को चलेगा फूल, और फूल पे कौन बैठेंगे? तितलियाँ। और वो फूल कहाँ से आएगा? झारखंड से आएगा, मतलब कि झाड़ में से आएगा। बस ऐसे याद हो सकता है। चलिए ठीक, आगे बढ़ें। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़िए, देखिए लिखा है इडुक्की बांध। क्या लिखा है? इडुक्की बांध परियोजना। आगे लिखा है पेरियार नदी पे है, और क्या है? केरल में है। कहाँ पे है? केरल में। देखिए अब इडुक्की बांध परियोजना कहाँ पर है? इडुक्की बांध आपका है पेरियार नदी पे है, और एक केरल में है। तो देखिए इसको आप याद कर सकते हैं आसान तरीके से, वो आसान है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। घाट प्रभा बांध किस नदी पे है? तो घाट प्रभा बांध जो है घाट प्रभा नदी पे है। कहाँ पे है? घाट प्रभा बांध घाट प्रभा नदी पे है, और कर्नाटक में। कैसे याद रखेंगे? देखिए एक प्रभा नाम की लड़की है, वो घाट पे जाती है और क्या करने लगती है? नाटक करने लगती है। नहीं, मैं स्नान नहीं करूँगी, मुझे ठंडा लग रहा है। ऐसे जो भी आप जैसे को रिलेट करके याद कर सकते हैं कि एक प्रभा नाम की लड़की है, वो क्या करती है? घाट पे जाती है, और डर के मारे वो स्नान नहीं करना चाहती, डरती है तो क्या करती है? मना करती है, नाटक करने लगती है कि नहीं, मैं नहीं यहाँ पे स्नान करूंगी। तो देखिए नाटक लिखा है ना कर्नाटक, तो बस कर्नाटक समझ जाइए। आएगा समझ में? घाट प्रभा बांध घाट प्रभा नदी पे, और कहाँ पे स्थित है आपका? कर्नाटक में स्थित है। ठीक, चलिए थोड़ा स्याही कम है तो इसलिए हम स्याही लगा लिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है नागार्जुन सागर बांध। कैसे याद रखेंगे बताइए? नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश में। आप प्रदेश का मतलब आंध्र प्रदेश। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? जी हाँ, आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए लिखा है थोड़ा सा, अब दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे तरीके से ना। तो देखिए नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश में स्थित है। कैसे याद रखेंगे? याद करने का तरीका हम आपको बताते हैं। ठीक, देखिए ध्यान से। नागार्जुन, अब अर्जुन आ रहा है इसमें, अर्जुन। तो अर्जुन जी कहते हैं, किसे कहते हैं? अब अर्जुन को आप जानते होंगे, अर्जुन जी और कृष्ण भगवान आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। तो बस यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि अर्जुन जी कृष्ण भगवान से कहते हैं, मतलब कृष्ण से कहते हैं कि अंधों के प्रदेश चलोगे राजन? हे राजन, क्या तुम अंधों के प्रदेश चलोगे? तो मतलब देखिए आंध्र प्रदेश में कौन जाता है? कृष्ण भगवान जाते हैं, और साथ में उनके नागार्जुन मतलब कि अर्जुन जी जाते हैं। याद हो गया? अर्जुन जी और कृष्ण जी इतने मित्र थे, और दोनों अंधों के प्रदेश जाते थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा है शिव समुद्रम। क्या लिखा है? शिव समुद्रम। क्या लिखा है? शिव समुद्रम बांध परियोजना किस नदी पे? कावेरी नदी पे है, और किस जगह पे? तो कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। तो देखिए किसे याद करेंगे? अब देखिए शिव लिखा है ना, शिव भगवान को आपने देखा होगा कि शिव भगवान को लोग क्या लेकर जाते हैं? शिव भगवान को लोग कांवरिया संग जाता है कि नहीं? बोल बम जाते हैं लोग। अभी सावन में लोग गए थे, पिछले सावन में, अब आने वाले सावन में भी ऐसे ही ये परंपरा चलती चली जाएगी। इसमें एक कहानी है, छोटी सी कहानी आपको बता दें। तो कहानी ये है कि जब भगवान शिव ने जब मंथन हुआ था, समुद्र का मंथन हुआ था, तो उसमें से विष निकला था, और एक विष निकला था, और एक अमृत निकला था। तो अमृत भी निकला था और विष निकला था। तो उसी विष को भगवान भोलेनाथ ने पी लिया था, और जब भगवान भोलेनाथ ने पी लिया था, उसीलिए उनका क्या हुआ? उनका जो कंठ था, मतलब गर्दन जो थी, वो नीली पड़ गई थी, और इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीलकंठ कहा जाता है। और उसी जब भगवान भोलेनाथ बिल्कुल जब वो जहर वो पी लिए, बिल्कुल जब विष पी लिए, बिल्कुल पागल जैसे हो गए, तो वो भागने लगे, दौड़ने लगे इधर उधर। तो क्या हुआ? लोगों ने उनके ऊपर पानी डालना शुरू कर दिया, और जब पानी डालना शुरू कर दिया तो ऐसा कहा जाता है कि तभी से क्या होता है? ऐसा कहा जाता है कि तभी से ये परंपरा चली आई। भक्त उनके जाते हैं हर सावन में, उन्हें क्या करते हैं? पानी या जल अर्पित करते हैं। तो यहाँ से कांवर में भर के ले जाते हैं ना, कांवर में भर के सावन में उनको लेकर जाते हैं जल चढ़ाने के। तो यहाँ से याद कर लीजिए आप कि शिव का मतलब भोलेनाथ, और उनको कांवर लेके जाते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं?
नाटक करते हैं। नाटक करने का मतलब कि वो जब जाते हैं तो उसमें देखिए कांवरिया संघ क्या खाते हैं, भांग खाते हैं या गोले खाते हैं या फिर ये तम्बाकू खाते हैं। तो ऐसे ऐसे चीज़ें वो खाते हुए जाते हैं, मतलब रास्ते पर क्या करते जाते हैं, नाटक करते जाते हैं। अगर नाटक करते नहीं जाएंगे तो बहुत दूर सुना है, बहुत पैदल हो जाना पड़ता है उन लोगों को, तो पैर में छाले पड़ जाएंगे और तबीयत मतलब सही नहीं रहेगी। तो इसलिए अपने मनोरंजन के लिए क्या करते हैं, रास्ते में नाटक करते जाते हैं। ठीक, तो याद हो गया होगा आपको। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा महात्मा गांधी शरावती नदी कर्नाटक में है। ठीक, महात्मा गांधी शरावती नदी कर्नाटक में है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए महात्मा गांधी जी क्या करते थे, महात्मा गांधी जी बचपन में भी शरारती थे। भगवान महात्मा गांधी बचपन में क्या थे, शरारती थे। शरावती नदी और कर्नाटक मतलब नाटक वो भी करते थे, इससे आप याद कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है भीमा बांध भीमा नदी महाराष्ट्र। ये तो बिल्कुल आसान है कि भीमा बांध कहाँ पे है, भीमा बांध भीमा नदी पे है और कहाँ स्थित है, भीमा बांध भीमा नदी पे और कर्नाटक में स्थित। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है अलमाटी बांध। अलमाटी बांध देखिए, ध्यान से देखिए सभी लोग, आप लोगों से रिक्वेस्ट है फिर से कि अभी जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बगल में अपन जो दिखाई दे रहा होगा बेल दिखाई दे रही है, उसको प्रेस जरूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे और आपके लिए ऐसी वीडियो में रेगुलर लेके आता रहूँ, ताकि आपसे जिससे आपका फ़ायदा होता रहे और आपका फ़ायदा होगा। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका भी फ़ायदा होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा। हम केवल आपके फ़ायदे के लिए बात नहीं कर रहे हैं, ये मत सोचिए। सब कोई भी टीचर आता है तो ये सब यही कहते हैं कि बेल आइकन दबाइए, बेल आइकन दबाइए। उससे क्या होता है, उससे टीचर को भी फ़ायदा होता है, लेकिन कोई बताता नहीं है। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि आप हमारा फ़ायदा थोड़ा कराइए, हम आपका फ़ायदा करते चलेंगे। चलिए ठीक है, आपके लिए मैं तैयार करके ला रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपका भी फर्ज बनता है कि अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए बेल आइकन दबाएं, प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और हाँ, आपसे कितनी बार हमने कह दिया कि आप अगर कोई सलाह देना चाहते हो, आप अपने भाई हमें भाई मान के अपना सलाह देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है भीमा बांध हो गया ना, भीमा बांध भीमा नदी महाराष्ट्र में हो गया। आगे बढ़ते हैं। अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक में। देखिए वैसे कितना आसान तरीका से याद कराएंगे इसको। देखिए अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है और कहाँ पे, कर्नाटक में। कैसे याद रखेंगे, अब देखिए अल्ले तुम माटी खा रहे हो, ऐसे कौन कहती थी, बताइए कौन कहती थी कि अरे तुम माटी खा रहे हो, कौन कहती थी ऐसे? ऐसे माता यशोदा जी कहती थी। किससे कहती थी, भगवान श्री कृष्ण से कहती थी। जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे, अपने बाल छवि का वर्णन किया करते थे तो वो अक्सर मिट्टी खाया करते थे, और जब वो मिट्टी खाया करते थे तो माता जी आ जाती थी, कहती थी अरे तुम मिट्टी खा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, मुँह खोलो। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते थे, नहीं मम्मी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नाटक कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, नाटक कर रहा हूँ। बस याद हो गया। देखिए कैसे, अलमाटी का मतलब माटी खा रहे हो कृष्ण से, हे कृष्ण माटी खा रहे हो। कृष्ण भगवान कहते थे नहीं मम्मी मैं क्या कर रहा हूँ, नाटक कर रहा हूँ। तो याद हो गया कि नहीं, बताइए आप बताइए, सच बताइए। अगर आपको याद हो तो हो रहा हो तो आपको फ़ायदा हो इस वीडियो से, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना आपको अगर फ़ायदा ना हो तो कोई करने से फ़ायदा नहीं। ठीक, तो हम तो ये कहते हैं कि अगर फ़ायदा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, प्रेस करें और वीडियो का लाभ लेते हैं। तो देखिए अलमाटी बांध मतलब कि माटी खा रहे हो कृष्ण, नहीं मैं नाटक कर रहा हूँ। तो देखिए कृष्णा नदी पे और कर्नाटक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जायकवाड़ी गोदावरी और लिखा है महाराष्ट्र। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए अब देखिए जायकवाड़ी का ना, जायकवाड़ी गोदावरी नदी पे और महाराष्ट्र में। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए जाय का मतलब कि अब कोई जाने वाला है, जाय का मतलब कि कोई जाने वाला है, कोई बच्चा जाने वाला होता है कहीं पे, ननिहाल जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो क्या करता है, गोदावरी माँ उसको क्या करती है, गोद में उठा लेती है। क्या करती है, गोदावरी का मतलब माँ उसको क्या करती है, गोद में उठा लेती है और महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, तो यहाँ से आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कोयना बांध कोयना नदी पे महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये तो बिल्कुल आसान है, कोयना बांध कोयना नदी और महाराष्ट्र में, कोयना बांध कोयना नदी महाराष्ट्र में। ठीक, याद हुआ कि नहीं याद हुआ। आगे बढ़ते हैं। ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी और मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी और मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। कैसे याद करें, देखिए ईश्वर जो है ना, ओंकार ईश्वर, यहाँ पे ईश्वर आ रहा है, ओंकार धन ईश्वर होगा, इसे ओंकारेश्वर लिखा है ना। ओंकारेश्वर का मतलब होता है ओंकार धन ईश्वर। ठीक, तो ईश्वर जो यहाँ पे ईश्वर जो बात है, ये नर्मदा का मतलब ये भगवान क्या थे, अपने आप में एक
लिखा है कि वो नामर्द नहीं थे। वो क्या नहीं थे? नामर्द नहीं थे, वो एक वीर पुरुष थे, नामर्द नहीं थे। और वो क्या करते थे? मध्य प्रदेश में, आपसे हमने बताया था कि मध्य में अक्सर कौन रहता है? सबके बीचों में, दुख सुख में हमेशा सबके बीच में कौन आ जाता है? भगवान आ जाता है। कौन आता है? भगवान आता है, ईश्वर आ जाता है। तो यहाँ पे सबके बीच में मतलब कि मध्य में कौन आएगा? भगवान। तो मध्य पुरुष मतलब मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे स्थित है। वही हाल इंदिरा गांधी का है। देखिए इंदिरा गांधी है ना, इंदिरा गांधी बांध लिखा है यहाँ पे। चलिए शायद थोड़ी कम में बता दे रहे हैं। देखिए इंदिरा गांधी बांध लिखा है नर्मदा नदी पे, ये भी है। और ये भी कहाँ पे आपका है? ये भी आपका मध्य प्रदेश में। तो देखिए इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार, देखिए हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, ना किसी की अच्छाई कर रहे हैं। देखिए इंदिरा गांधी जो जब अपने कार्यकाल में थी, तो वो भी एक तरह से क्या थी? वो भी नामर्द नहीं थी। वो भी क्या करती थी? सबके सेवा में जुटी रहती थी, सबके बीच हमेशा आती रहती थी, मतलब कि मध्य में आती रहती थी, सबका हाल चाल लिया करती थी। तो ये भी आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है तवा बांध तवा नदी पे मध्य प्रदेश में, बिल्कुल आसान तरीका है। अब देखिए तवा बांध तवा नदी और मध्य प्रदेश कैसे याद रखेंगे? तो ये तो तवा बांध तवा नदी याद हो गया, तो ये प्रदेश नहीं याद हो रहा है ना, तो प्रदेश याद करा रहे हैं हम आपको। कैसे? देखिए तवा बांध तवा नदी मध्य प्रदेश। अब तवा पे आपको रोटी बनानी है, तवा पे आपको क्या करना है? रोटी बनानी है। तो क्या तवा को बीच में ही रखेंगे? तवा के बीच में ही रोटी रखेंगे, तभी तो रोटी अच्छी बनेगी। तो इसीलिए आप याद कर सकते हैं तवा बांध तवा नदी और मध्य प्रदेश में स्थित है। आया समझ में? आया समझ में? आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है बाणसागर सोन नदी और मध्य प्रदेश में। बाणसागर सोन नदी और मध्य प्रदेश में स्थित है। बाणसागर सोन नदी और मध्य प्रदेश में स्थित है। कैसे याद करेंगे? देखिए बाण से किसी ने किसको मार दिया? पहले एक सोने की चिड़िया आती थी। सोने की चिड़िया जो होती है ना, सोने की चिड़िया, आपने कहानी सुना होगा, सोने की चिड़िया थी पेड़ पे। युधिष्ठिर के गुरुजी जो थे, उन्होंने क्या किया था? उसको पेड़ पे बांध दिया था और फिर सबसे कहा था कि इस पे निशाना लगाओ। कहा था कि नहीं कहा था? तो देखिए आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि बाणसागर के मतलब बाण से मारना था किसको? उसी सोने की चिड़िया को। और कहाँ मारना था? सोने की चिड़िया के आँख के बीचों बीच मारना था, मतलब आँख के मध्य में मारना था। यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश। तो बाण मारना था कहाँ पे? सोने की चिड़िया को मारना था। और कहाँ पे मारना था? बिल्कुल मध्य में मारना था। तो इतना आपको याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं इतना आपको याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम आपको फिर से, तब उसके लिए लाएंगे। तो चलिए, अपने महापुरुषों का भी सम्मान करता हूँ। तो अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुँचती है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और मेरी बातों में मैं पढ़ाते हुए जो भी शब्द प्रयोग करता हूँ उससे आपको भावनाओं को ठेस पहुँचाना मेरा लक्ष्य नहीं है। मैं बस आपको यही चाहता हूँ कि आपको बस आसानी तरीके से हम याद करवा सकें, ठीक, ताकि आप पेपर में अच्छा से अच्छा करके आएँ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है माही बांध माही नदी गुजरात में स्थित है। कैसे याद करेंगे? माही नदी, माही जो बांध है माही नदी पर ही है, तो ये तो बिल्कुल आसान है। और देखिए यहाँ पे गुजरात में स्थित है, तो यहाँ से याद हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है साबरमती बांध। साबरमती, आपने नाम सुना होगा, साबरमती आश्रम से गांधी जी ने क्या किया था? नमक तोड़ो कानून शुरू किया था ना। तो यही जब गांधी जी की बात आ गई साबरमती और साबरमती की बात आ गई, तो साबरमती कहाँ पे है? गुजरात में है। तो बिल्कुल आसान तरीका है। साबरमती बांध जो है साबरमती नदी पे है और कहाँ स्थित है? गुजरात में ही स्थित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए उकाई बांध, काकरपाड़ा बांध, ताप्ती बांध ताप्ती नदी पे है और गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। ठीक, तो देखिए कैसे याद करेंगे आप इसको। उकाई का मतलब होता है, कैसे इसको याद करेंगे? उकाई बांध काकरपाड़ा बांध ताप्ती नदी पे है और गुजरात में। ठीक, देखिए जैसे इसको तो हमने याद किया था एक तरीके से, ये थे कि तपती धूप में एक आपने ककड़ी खाई है? हाँ खाई तो होगी जरूर। तो ककड़ी जो होती है, कभी कभी ककड़ी, एक दो ककड़ियाँ, खीरे जो होते हैं वो तीखे लगने लगते हैं, खाने में तीखे लगने लगते हैं, स्वादिष्ट नहीं होते हैं, तीखे होते हैं, बिल्कुल मुंह खराब हो जाता है उसको खाने से। तो यहाँ से हमने ऐसे याद किया था कि मान लीजिए उस ककड़ी या खीरे को हम धूप में, तपती धूप में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? वो खराब हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने याद किया था कि काकर का मतलब ककड़ी और उकाई का मतलब उसको खाएंगे तो बिल्कुल उकाई आएगी। उकाई मतलब कि एक उसको बोलते हैं, आप यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन वो जो बार बार उल्टी होने लगती है वही वाली स्थिति आ जाती है। तो ऐसे हम समझ जाए, यहाँ पकड़ लेंगे कि उकाई
उकाई बांध और काकर पारा मतलब कि काकर खाएंगे तो ऐसा होगा। और एक तपती धूप में तपेगा वो धूप में, इसीलिए क्या होगा वो धूप में तपेगा तो इसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी। और एक कहाँ पे गुजरात में, ठीक, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रानगिट बांध तीस्ता नदी पे और सिक्किम में, कैसे याद रखेंगे? तो देखिए रानगिट बांध जो आपका है ये आपका तीस्ता नदी पे और सिक्किम में, कैसे याद रखेंगे? देखिए ध्यान से कि रान लिखा है ना, रान का मतलब रानगिट लिखा है तो रानी समझिए कि रानी लोग जो होती हैं वो क्या करती हैं, रानी लोग क्या करती हैं 10 20 30 ऐसे रुपए क्या करती हैं, वो सिक्के जो होती हैं उसको कुछ नहीं समझती हैं, सिक्कों को क्या नहीं कुछ नहीं समझती हैं। तो ऐसा याद रख सकते हैं कि रानगिट का मतलब रानी का मतलब कि रानी, और तीस्ता का मतलब 30 रुपये के 80 का सिक्का, सिक्किम का मतलब सिक्का। तो रानी 30 रुपये के सिक्कों को कुछ नहीं समझती है, 30 रुपये सिक्के क्या करती है बिल्कुल हवा में से उड़ा देती है, जल्दी से जल्दी खर्च कर देती है। ठीक, यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि रानगिट मतलब कि रानी नाम की लड़की है, तीस्ता का मतलब 30 रुपये और सिक्किम का मतलब सिक्के को क्या करती है वो जल्दी से जल्दी उड़ा देती है। ठीक, चलिए आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए वीडियो में आगे दे लिखा है रिहंद बांध परियोजना, बिल्कुल आसान है। रिहंद बांध परियोजना आपका रिहंद नदी पर ही है और उत्तर प्रदेश में एक रिहंद नगर सिटी है, शहर है, वहीं पे ये रिहंद नदी बहती है और उसी पे रिहंद बांध परियोजना स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, आपके उत्तर प्रदेश में। हम भी उत्तर प्रदेश से हैं, आप लोग जहाँ से भी हो आप लोग भी बताइएगा कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, कहाँ से हैं। वैसे कोशिश करता हूँ कि सभी भाइयों बहनों को, चाहे वो पूरे हमारा ये पूरा भारत है, पूरा भारत हमारा परिवार है, संगठित रहें और जहाँ भी रहें बिल्कुल संगठित बन के रहें और एकता बनाए रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है माता टीला लक्ष्मीबाई बेतवा उत्तर प्रदेश, कैसे याद रखेंगे? बिल्कुल आसान तरीका। देखिए माता टीला लक्ष्मीबाई, देखिए माता, देखिए यहाँ 2 लिखा है ना, हमें कहा था 17 में 34, लेकिन अभी गिनवाएंगे आपको, देखिएगा। तो माता टीला और लक्ष्मीबाई बांध, ये 2 बांध हो गए, माता टीला बांध और लक्ष्मीबाई बांध, ये दोनों बांध कहाँ पे? बेतवा नदी पे। कहाँ पे हैं? बेतवा नदी पे हैं और ये भी आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कैसे याद रखेंगे? देखिए ध्यान से याद करने का तरीका। देखिए लक्ष्मीबाई थी ना, तो लक्ष्मीबाई अपने बेटे को क्या की थी? अपने बेटे को पीठ पे बांध के और युद्ध में बड़ी वीरता से वो लड़ रही थी, बस यहाँ से आप याद रखते हैं कि लक्ष्मीबाई अपने बेटवा का मतलब बेटवा को लेके लड़ रही थी युद्ध में। और कहती हैं जब युद्ध में दुश्मनों को मारना होता है, उन्होंने अपने बेटे को उतारा तो नहीं था, लेकिन याद करने का तरीका देखिए कैसे याद कराते हैं आपको। लक्ष्मीबाई ने क्या कहा अपने बेटे से कि बेटा उतरना, बेटा थोड़ा उतरना, मतलब पीठ पे लड़का बैठा था, उनसे अपने बेटे से कहते हैं बेटा थोड़ा उतरना का मतलब देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का मतलब उतरना का मतलब उत्तर प्रदेश। उन्होंने क्या कहा अपने बेटे से? उतरना मत, ठीक, या फिर उतरना, जैसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक, अब माता टीला भी यहाँ से याद कर सकते हैं कि लक्ष्मीबाई एक हमारे देश की क्या थी? माता थी, जो अब हमारी माता होंगी या बहन कह दें तो बहन तो कह नहीं सकते, क्योंकि अब वो हम लोग से ज़्यादा पूर्वज हो चुकी, तो पूर्वज जो हमसे वो माता ही तो लगेंगी। तो ठीक, हमारे देश की माता बहन जो भी थी तो हम उनको माता ही समझेंगे। ठीक, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि लक्ष्मीबाई और माता टीला ये दोनों बेतवा नदी पे है। और देखिए यहाँ से आप एक चीज़ और याद कर सकते हैं कि माता जो माता होती है, माता संबंध बेटा से जो होता है तो वो आपका उत्तर प्रदेश से। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से आपको याद हो गया होगा, हम विश्वास करते हैं, उम्मीद नहीं बिल्कुल विश्वास करते हैं कि आपको याद जरूर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप बांध चंबल नदी पे राजस्थान में। कहाँ पे? चंबल नदी पे और राजस्थान में। कौन कौन? जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप बांध। कैसे याद रखेंगे? देखिए ध्यान से, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और राणा प्रताप जी क्या थे? क्या थे ये लोग एक वीर पुरुष थे। ठीक, देश को इन्होंने बड़ा अपने संकटों से उबारा, तो इसको आप कह सकते हैं कि समझिए कि हमेशा देखिए ये दोनों लोग राजा थे कि नहीं सारे? ये उस समय के राजा थे, मतलब कि भारत आज़ाद होने के बाद ये राजा बन गए। राजा का मतलब प्रधानमंत्री बने ये, तो जब ये प्रधानमंत्री बने तो एक राजा का दर्जा ही मिला। और ये राणा प्रताप तो अपने आप में खुद एक राजा थे कि नहीं? मेवाड़ के राजा थे ना राणा प्रताप। तो यहाँ से आप दोनों लोग राजा थे, इसका मतलब ये राजस्थान में थे। कहाँ पे हैं? राजस्थान में। अच्छा एक चीज़ और देखिए, अब राजा जब दोनों लोग राजा हैं तो क्या इनके घर कंबल की कमी होगी? कभी कंबल की कमी होगी? नहीं होगी ना। तो देखिए चंबल नदी मतलब कि ऐसे याद रख सकते हैं कि कंबल मतलब कि चंबल नदी पे ये बना है राणा प्रताप और जवाहरलाल नेहरू बांध परियोजना। और कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक, याद हो गया होगा मेरे प्यारे भाइयों। अगर जिसको याद होने में तकलीफ है या नहीं याद हो रहा है तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, 2 बार देखेंगे, बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है थीन बांध
रावी नदी पंजाब। फिर बात कहाँ पे है आपका, रावी नदी पे स्थित है और पंजाब में, कहाँ पे है, पंजाब में है। ठीक, तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए रावी नाम की एक लड़की थी, रावी नाम की एक लड़की थी और कहाँ रहती थी, पंजाब में रहती थी। कहाँ रहती थी, पंजाब में रहती थी। एक रावी जो बच्चे होते हैं, बच्चों का नाम रावी अक्सर होता है, रावी। तो रावी जो था, देखिए यहाँ लिखा है रावी, तो रावी नदी मतलब कि पंजाब में है। और वो जो बच्ची थी वो कैसी थी, बहुत पतली थी, बहुत दुबली पतली थी, मतलब बहुत थिन थी। थिन का मतलब दुबला पतला होता है ना, THIN, इंग्लिश में THIN, थिन और दुबला पतला। थिन बात कहाँ पे है आपका, रावी नदी पे है। या रावी नहीं आपको समझ में आया तो रवि समझ लीजिए। रवि नाम का एक लड़का है जो बहुत दुबला पतला है और कहाँ का रहने वाला, वो पंजाब का रहने वाला। तो आपको यहाँ से याद हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है टिहरी बांध, भागीरथी और उत्तराखंड। कहाँ लिखा है, भागीरथी और उत्तराखंड में। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं अब। ये जो टिहरी बांध है ना, ये विश्व का या भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा कौन है, टिहरी है। ये क्या था, सबसे बड़ा था, ये सबसे बड़ा था, ये सबसे ऊंचा है। दो चीज़ आप याद रख लीजिएगा। ठीक, वो देखिए अब बड़ा का मतलब हीरा था तो बड़ा रहेगा ही। और यहाँ पे कैसे आता है, टिहरी का मतलब भगवान है। तो ये भी आपके सबसे बड़ा है नहीं, भगवान जो है वो देखिए। या फिर ऐसे याद रखते हैं, टी बनाइए, टी ऐसे तो बनता है, तो टी थोड़ा सा लंबा होता है ना, तो सबसे लंबा बांध ये है। और सॉरी, सबसे ऊंचा बांध ये है, मतलब ऊंचा का मतलब लंबा, और ये सबसे बड़ा बांध है। ठीक, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिहरी बांध भागीरथी नदी पे, उत्तराखंड पे। तो कहाँ से याद रखेंगे, देखिए जब हरि जी आए थे ना, टिहरी लिखा है ना, हरि जी जब आए थे तो हरि जी ने भागीरथ जी ने क्या किया था, भागीरथ समझिए कि भागीरथी नदी है। और भागीरथी नदी को किसने लाया है, वो हरि ने लाया। बस ऐसे याद रख लीजिए, भागीरथी नदी को किसने लाया, हरि ने लाया। और ला के उत्तराखंड में छोड़ दिया। कहाँ पे छोड़ा, उत्तराखंड में मतलब उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पे टिहरी बांध बना हुआ है। ठीक, याद हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सलाल बांध दुलहस्ती और बलगिहार चेनाब नदी पे, जम्मू नदी पे। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए कैसे याद रखेंगे, तो बताइए। देखिए इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। देखिए याद करने का आसान तरीका कैसे, सलाल। अब कोई आदमी कह रहा है यार, क्या कह रहा है कि घर में बगल में क्या है, बगल में, देखिए वो कहता है कि बगली का मतलब बगल में, बगली का मतलब बगल में, और दुलहस्ती का मतलब दुल्हन है। बगल में क्या है, दुल्हन है, बगल में दुल्हन है। अब कह रहे हैं सलाल का मतलब सलाल का मतलब लिखा है, सलाल का मतलब साला। तो यहाँ से आप याद रखते हैं कि बगल में, बगलिहार का मतलब बगल में, दुलहस्ती का मतलब दुल्हन है, और साला का मतलब साला, और चना का मतलब चना समझिए। बगल में दुल्हन है, साला चना कैसे बेचें, चना कैसे बेचें। तो बस आप याद रख सकते हैं कि बगल में दुल्हन है। अब इस चना बेचने में किसी को शर्म आ रही, वो कहता है, क्या कहता है कि साला बगल में, देखिए लिखा है बगलिहार का मतलब बगल में, और दुलहस्ती का मतलब दुल्हन है। और यहाँ लिखा है सलाल का मतलब साला, और इधर लिखा है चेना का मतलब चना, और इधर लिखा है कश्मीर का मतलब कैसे। ठीक, याद होगा कि नहीं याद होगा, बताइए। बगल में दुल्हन है, साला चना कैसे बेचें। बगल में दुल्हन है, साला चना कैसे बेचें। तो बगल में दुल्हन का बगल में दुल्हन का मतलब बगलिहार, दुलहस्ती का मतलब दुल्हन का मतलब दुलहस्ती, और सलाल का मतलब साला का मतलब सलाल बांध, और कहाँ पे, चना का मतलब चेनाब नदी पे। और कैसे बेचें मतलब कैसे का मतलब कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर। याद हुआ कि नहीं याद हुआ, बिल्कुल फुल एंड फाइनल आपको याद करा के छोड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किशनगंगा, तुलबुल, उड़ी, झेलम में, जम्मू कश्मीर में। कैसे याद करेंगे, देखिए। तो कैसे याद करेंगे, देखिए ध्यान से। कहता है कि किशन की जो बुलबुल थी ना, जो किशन की बुलबुल थी, आज के युग में आपने देखा होगा कि बुलबुल आज की बहुत जल्दी उड़ जाती हैं ना, समझने वाले समझ गए होंगे। देखिए ध्यान से, जो किशनगंज लिखा है ना, किशनगंज तुलबुल उड़ी झेलम जम्मू कश्मीर। तो कहता है कि जो किशन की मतलब किशन का मतलब कि यहाँ से अब किशन गंगा भी हो सकता है और कश्मीर भी हो सकता है। तो किशन की जो बुलबुल थी वो उड़ गई, किशन की जो बुलबुल थी वो क्या हुई, उड़ गई। और उड़ के कहाँ चली गई, बताइए, उड़ के कहाँ चली गई, जम्मू कश्मीर चली गई। ठीक, जो किशन की
यहाँ से आप कर सकते हैं कि जो किशनगंगा का मतलब किशन की, तुलबुल का मतलब बुलबुल जो थी, उड़ी का मतलब उड़ गई और झेलते हुए कहाँ चली गई, झेल नहीं पाई और जम्मू कश्मीर चली गई। याद कर सकते हैं, याद हुआ कि नहीं याद हो बताइए। इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है कि जो किशन की बुलबुल थी वो झेल नहीं पाई और उड़ गई, कहाँ चली गई, जम्मू कश्मीर। याद हुआ, याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है भाखड़ा बांध नाथ पाजाकारी झेलम पे और हिमाचल प्रदेश में है, तो ये भी आपको आसान है, याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नांगल, देखिए भाखड़ा दूसरा बांध है, नांगल अलग बांध है, ठीक। लेकिन पेपर में आता है भाखड़ा नांगल दोनों आता है ना, तो कोई बात नहीं। अगर भाखड़ा आता है, भाखड़ा नांगल दोनों आता है तो सतलज लगाइएगा, सतलज नदी, ठीक, सतलज नदी, ठीक, सतलज नदी लगाइएगा। और भाखड़ा अलग आता है तो केवल लगाइएगा हिमाचल प्रदेश झेलम नदी, ठीक। भाखड़ा आएगा तो क्या लिखेंगे, झेलम नदी। तो इसको याद कैसे करेंगे, भाखड़ा का मतलब समझिए नखड़ा, नखड़ा कहते हैं ना भोजपुरी में। क्या नखड़ा बना रहे हो, तो नखड़ा का मतलब कि नखड़ा बना रहे तो मैं झेल नहीं पाऊंगा, झेलम को मैं झेल नहीं पाऊंगा नखड़ा ऐसे बनाओगे तो, और ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक। चलिए आगे लिखा है नांगल बांध सतलज नदी और पंजाब में। नांगल बांध कहाँ पे है, सतलज नदी पंजाब में है। आगे लिखा है पोंग बांध ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश, पोंग बांध ब्यास नदी और हिमाचल प्रदेश। तो ये आपका सब कवर हो गया। यहाँ से अगर याद किया जाए, देखी जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इधर आ जाइए 18, इसमें एक 19, इसमें आएंगे तो 2 है ना, 19 20 21 22 23 24, इधर 25 26 27 28, और 28 के बाद 29 30 31, और इधर आएंगे तो 32 33, और इधर 34, ये वाला 35 हो गया, ये आपका 36 एक 37 हो गया, ये 38 हो गया, एक ये 39 हो गया, एक आप 40 हो गया। तो आपको पूरे मिला के 40 आज हमने कवर किए। और बस फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो आप लोगों से बहुत बहुत उम्मीद करते हैं फिर से वही कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और आप लोग शेयर की वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारी जितनी मेहनत रही कि आपको पसंद आई कि नहीं आई, उसमें कुछ सुधार करना है तो आप ज़रूर बता सकते हैं, ठीक। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तो अपना और अपनों का रखिए ख्याल। तब तक के लिए नमस्कार।